हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़, उनके मैसेजेस लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं अभी इस वक्त। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुंच सकें और आपसे रेजोनेट कर सकें। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिए। जो बातें, जो सिचुएशन रेजोनेट ना करें उसे जाने दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर होता है, चैनल के अबाउट में भी नंबर होता है। आप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप पर ही बुकिंग होती है और कहीं नहीं होती। 3 more cards. Okay. Bottom of the deck we have commitment. Commitment. 3 more cards बोला तो 3 ही कार्ड दे दिए, पटक दिए एंजल्स ने। ले ले 3 कार्ड। ओके, तो सबसे पहले एनर्जी बता देती हूँ। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, कैसी है। तो एनर्जी की अगर हम बात करें तो आपके पर्सन की एनर्जी है एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर ये सोच रहे हैं। ये इनकी एनर्जी है। आपके साथ आगे बढ़ा जाए, कैसे बढ़ा जाए, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको रिजॉल्व कैसे किया जाए, ये इनके सबकॉन्शियस की एनर्जी है। सबसे पहला मैसेज यहाँ पर जो निकल कर आया है वो ये कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन्हें ब्लॉक कर दिया है। इन्होंने आपको नहीं किया है, आपने इनको किया है। ये भी सिचुएशन हो सकती है कि इन्होंने आपको किया हो और ऑन द स्पॉट आपने भी इनको कर दिया हो। अब दोनों एक दूसरे को ब्लॉक करके बैठे हैं और दोनों ही एक दूसरे को याद कर रहे हैं। कई लोगों की ऐसी सिचुएशन हो सकती है। मैं थोड़ी थोड़ी सिचुएशन इसलिए बताती हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ, ये मैसेज आपके लिए है। सिचुएशन बेस्ड एनर्जीज़ हैं। तो अगर आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया है या आपने इनको सीधा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि नहीं, मैं तब तक, जब तक शादी नहीं करते या जब तक मुझसे शादी नहीं करती तब तक हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। मिलना जुलना, एक लिमिट से ज़्यादा एंटरटेन करना, नो। आप दोस्ती रख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, लेकिन आपने एक लिमिट सेट कर दी है। और क्योंकि आपने एक लिमिट सेट कर दी है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप, या तो आपके अंदर ईगो आ गया है, या तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप का कोई और सिचुएशन हो सकता है, किसी और के साथ आप अट्रैक्टेड हो सकते हो। कुछ लोगों के पार्टनर को ये भी लग रहा है कि आप इतने चेंज क्यों बिहेव कर रहे हो, पहले तो आपने ऐसे बिहेव नहीं किया कभी। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं जो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो इनका मैसेज है कि अगर इन्होंने आपके साथ इस रिलेशनशिप में अनकंडीशनली एक्ट किया है, सो आपको भी इस रिलेशनशिप में अनकंडीशनली एक्ट करना चाहिए। आपने बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, आपने बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई हैं जो इन्हें नहीं अच्छी लगती। ये इनका मैसेज है। सेकंड मैसेज यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन का है कि ये जब भी आइसोलेटेड होते हैं, स्पेशली जब भी ये वॉक करते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, कोई रोमांटिक सीरीज़ देखते हैं, या जब भी ये सोने जाते हैं, इन्हें, इनके सबकॉन्शियस में सिर्फ और सिर्फ आप होते हो। ये कई बार पेड़ से, पौधों से, स्काई से, चंद्रमा से, स्टार से, इन सब से बातें करते हैं आपको लेकर। इवन उनको देखकर भी इन्हें आपकी याद आती है। तो ये इनका मैसेज है आपके लिए। जैसे ये बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं और आपके बारे में ही थॉट्स इनके मन में आते रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। तो ये आपको ये बात बता सकते हैं। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि इन्हें ऐसा लगता है कि आप और ये एक ही टारगेट है, एक ही मिशन है और आप दोनों को वहीं पहुंचना है। स्पिरिचुअली आप दोनों ही अवेकन हो रहे हैं, स्पिरिचुअली आप दोनों ही असेंड हो रहे हैं और आपका पाथ सेम है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन में भी सोल कनेक्शन में हो सकते हैं, डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हैं, स्पेशली स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है। तो यहाँ पर इन्हें ऐसा लगता है कि आप स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड हो
और अब आपके साथ रहते रहते ये भी स्पिरिचुअली काफ़ी इंक्लाइंड हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं। इनको भी अब डिवाइन की जो साइंस हैं वो पिक हो रही हैं। नेक्स्ट जो मैसेज है आपके लिए वो ये कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। इनकी लाइफ में आपकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, चाहे आप मेल एनर्जी हो या फीमेल एनर्जी हो। द डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है, मतलब बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन को ऐसा लगता है कि यू हैव सम एक्स्ट्रा पावर्स और सम सुपर पावर्स यू हैव। आपके अंदर कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं कि आप इनको जो गाइड करते हो वो चीज़ें होती हैं, आप इनको जो वार्निंग देते हो वो चीज़ें होती हैं, या आप कुछ ऐसे साइंस या सिंक्रोनिसिटीज़ आप इनको सेंड करते हो जो इनको लगता है कि ये बहुत डिफरेंट सिचुएशंस हैं, या फिर आप अपने सोल पर्पस पे, सोल मिशन पे बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो। लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी अगर स्पिरिचुअल जर्नी में है या ट्विन फ्लेम जर्नी में है, डिवाइन एनर्जीज़ अगर हैं उसके अंदर, डिवाइन वर्ड बहुत बड़ा है। डिवाइन वर्ड अगर किसी के आगे लगता है, डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन, मतलब दे हैव सम क्वालिटीज़ ऑफ डिवाइन। ठीक है, तो आपके अंदर कुछ ऐसी दैवीय शक्तियाँ या दैवीय कुछ ऐसे गुण हैं जिसके कारण इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत रिस्पेक्टेबल हैं। ये आपको कभी भी हर्ट नहीं करना चाहते, कभी भी ये आपको हर्ट और चीट नहीं करना चाहते। ये बहुत सत्य बोलते हैं आपसे, इस तरह की वाइब से, जैसे आपके सामने ये झूठ बोल ही नहीं पाते। अगर ये झूठे भी हैं, झूठ बोलते भी हैं, तो ये नहीं झूठ बोल पाते, ये नहीं छुपा पाते। नेक्स्ट, आपके ऑरा से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। नेक्स्ट मैसेज आपके पर्सन का ये है कि ये वापस आना चाहते हैं, चाहे आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो। अगर सेपरेशन में हैं तो आप दोनों के बीच में चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं। इवन अगर आप अनमैरिड कपल हैं तो आपके पर्सन आपको कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं। ये गिफ्ट में आपको पेट दे सकते हैं, कोई बुके दे सकते हैं, कोई व्हीकल दे सकते हैं, कोई गैजेट दे सकते हैं, या कोई ऐसी निशानी अपनी दे सकते हैं जिसको देखकर आपको इनकी याद आए। तो ये किसी तरह का सरप्राइज़ आपके लिए प्लान कर रहे हैं। मे बी ये आपको लॉन्ग डेट पे ले जाए, किसी लॉन्ग जर्नी पे ले जाए। इस तरह की वाइब्स यहाँ पर नज़र आ रही है, मूवमेंट नज़र आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। और लास्ट मैसेज यहाँ पर यह है कि आप इनको बहुत खूबसूरत लगते हो, बहुत हैंडसम या बहुत ब्यूटीफुल लगते हो। आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, इनको ऐसा लगता है। आप जब से इनकी लाइफ में आए हो, इनकी लाइफ में ग्रोथ बहुत स्पीड में हुई है। ये आपको अपना लकी चार्म मानते हैं और इसीलिए इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ आने वाली ज़िंदगी में अपनी पूरी लाइफ को बिताना इनके लिए बहुत शुभ होगा। तो ये आपको एक सॉलिड कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते में आगे नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं। और इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप ही हो जो इनके लिए कंपैटिबल पार्टनर हो। ठीक है, लेंगे 3 मोर कार्ड्स और देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। 2 मोर कार्ड्स। ओके, पहला मैसेज, इन्हें पता है कि इन्होंने रिश्ते में सब गड़बड़ कर दिया है, रायता फैला दिया है, अब यही सुधारेंगे। ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं, जैसा कि मैंने कहा, वही मैसेज में भी आया है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है आपसे वापस से चीज़ों को रिजॉल्व करने की बात कर चुके हों ऑलरेडी और आपके पॉजिटिव रिस्पांस का वेट कर रहे हों। जैसे मैरिड कपल हैं, सेपरेशन था, अब इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया, इन्होंने आपको मना लिया, इन्होंने कह दिया वापस आ जाओ। तो ये आपके पॉजिटिव रिस्पांस का वेट कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। या फिर अनमैरिड कपल भी हो सकते हैं कि चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो रही थी, आप नाराज़ हैं और ये आपको मना रहे हैं। लास्ट मैसेज है, आपके साथ बिताया गया हर मोमेंट इनके लिए बहुत प्रेशियस है, बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। और ओवरऑल एनर्जी वी हैव, यू आर माई स्ट्रेंथ। आप इनकी शक्ति हैं, आप इनकी ताकत हैं, इन्हें ऐसा लगता है। तो ये सारे मैसेजेस आपके लिए आज के दिन में निकल कर आए हैं। बहुत ही प्यारी एनर्जी है आपके पर्सन की। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि जो सबकॉन्शियस की एनर्जी है वो एक्शन में क्यों नहीं आ रही है। ज़रूरी नहीं कि आपका सबकॉन्शियस इच्छा करे कि आप मिलीनियर बिलीनियर बन जाएं तो आप बन ही जाएंगे, डिपेंड करता है आपके भाग्य पर। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत दूर की सोचते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन लाइफ में अचीव नहीं कर पाते, उसमें मेहनत लगती है। तो यहाँ पर
जब मैं सिचुएशन बताती हूँ फीलिंग्स वाली, सबकॉन्शियस की एनर्जी, मतलब उसके दिल में बहुत कुछ है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ है आपको लेकर। वो क्या सोचते हैं वो अलग चीज़ है, और वो प्रैक्टिकली क्या एक्शन ले रहे हैं वो अलग चीज़ है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम जो सोचते हैं हम वही निर्णय लें। हम जो सोचते हैं वो अलग चीज़ें भी हो सकती हैं, और हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो एक्शन ले रहे हैं वो अलग चीज़ होती है। इसीलिए जब हम सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी रीड करते हैं तो वो एनर्जी उनकी फीलिंग्स होती हैं, लेकिन एक्शन सेम फीलिंग्स का हो, फीलिंग्स के अकॉर्डिंग हो, ज़रूरी नहीं है। कई बार आप किसी व्यक्ति से बहुत प्यार करते हैं, ये आपकी फीलिंग्स है, लेकिन आपके परिवार रेडी नहीं है, या आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं और आप अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पा के उस व्यक्ति से शादी नहीं कर पा रहे हैं, ये आपका एक्शन है। तो आप शादी नहीं कर पा रहे हैं, ये एक्शन है, लेकिन फीलिंग्स और एक्शन ज़रूरी नहीं कि सेम हो। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि मैम फीलिंग्स में इतना कुछ है तो एक्शन में क्यों नहीं दिख रहा है। ज़रूरी नहीं कि आप जो फीलिंग्स रखते हो उस पर एक्शन भी हो जाए, हो सकता है। अब एक और एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप मैरिड हैं, आपका हस्बैंड है, आप किसी और व्यक्ति की तरफ फीलिंग्स रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे देंगे, अपने बच्चों को छोड़ देंगे और आप दूसरे व्यक्ति से शादी कर लेंगे। सब कॉन्शियस में क्या है और एक्शन क्या है ये डिफ़र हो सकता है। तो कई बार फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव होती हैं पर्सन की, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस की एनर्जी है, कॉन्शियस माइंड की नहीं, सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी है। और जब एक्शन की बात आती है तो जो एनर्जीज़ हैं, डीले हैं, जो 3D मैट्रिक्स के ड्रामे हैं, वो सारी चीज़ें दिखती हैं कि फीलिंग्स में बहुत कुछ है बट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, चीज़ों को सही तरीके से आगे नहीं ले जा पा रहे, ये सिचुएशन है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मुझे दिखे थे कल, तो मैंने सोचा कि आपको यही जवाब दे दूं, ताकि और भी लोगों के मन में अगर ये सवाल हो तो उनको आंसर मिल जाए कि सबकॉन्शियस में जो फीलिंग है और जो इमीडिएट एक्शन है दोनों सेम हो, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति 100 में से 50 लोगों का सेम भी होगा, लेकिन बाकी के 50 लोग ऐसे भी होंगे जो फीलिंग्स बहुत कुछ रखते हों बट धरातल पर कुछ ना हो, इल्यूजन में ही रह रहे हों, इमेजिनेशन में ही रह रहे हों। तो ये एनर्जीज़ होती हैं। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। मिलते हैं इसके बाद करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन टैरो विद एम सिंह में। मेरे 2 चैनल हैं गाइज, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, टैरो विद एम सिंह एंड एस्ट्रो विद एम सिंह। इस चैनल पे आपको टैरो रीडिंग्स के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी वीडियोस भी मिलती हैं, और टैरो विद एम सिंह में आपको टैरो रीडिंग्स के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें, आप वहाँ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आपको मल्टीपल वेराइटीज़ मेरे चैनल पे मिलती हैं, और बहुत जल्द मैं आगे पामिस्ट्री भी इंक्लूड करूँगी। सो जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज़ वेरी डीप, वेरी वास्ट, तो एस्ट्रोलॉजी में बहुत कुछ अभी बाकी है, तो मैं सब कुछ उसमें घालमेल नहीं करना चाहती। एक एक करके वीडियोस आएंगी। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोस डालूं इस चैनल पे डिफरेंट टॉपिक्स को लेके, तो धीरे धीरे सब होगा। ठीक है, सो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।